लाइन ये होते हैं, लाइन ध्यान से देखना, लाइन ये यही होता है। यानी कि इस पे देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ पॉइंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या होता है, लाइन। ये हो गया क्या, लाइन। ये भी इधर इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो जैसे ये ए और बी, तो यहाँ पे याद रखना ए और बी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। ए और बी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। ए और बी हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट क्या है, जिसके दो एंड पॉइंट हों, जिसके दो एंड पॉइंट हों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। यानी कि इसको ऐसे भी बना लें कि अगर ये ए है और बी, इसके दो एंड पॉइंट हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। बात क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। ये हो गई बात किसकी, लाइन सेगमेंट की। अब चलो देखते हैं रे क्या होता है, रे, रे, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये सन हमारे पास होता है, ये सन है ना, सन, ऐसे देखो ये सन है, यस यू एन, तो इससे ऐसे ही किरणें निकलती हैं ना, रे। सन जो निकलता है सुबह हमारे पास में पहुंचता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि रे को डिफाइन कैसे करेंगे, ये इसका एक एंड पॉइंट होता है, यहीं से ओरिजिनेट होती है, वो कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो याद रखना ये रे का डिफिनीशन क्या हो, जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है ना, जिसका क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। बात क्लियर हुआ। आगे देखो, ध्यान देखना इसको, यहाँ पे कोलिनियर है, ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट। ये यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, कोलिनियर पॉइंट क्या है हमारे पास, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो देख लेते हैं। 3 or more point lie on the same line, they are called the collinear point। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। और अगर वो सेम लाइन में नहीं आते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्लियर हुआ। चलो आगे देखते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, हमारे पास अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, एंगल। एंगल इज फॉर्म, ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा है, इसको अभी डायग्राम से समझेंगे भी। एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक ये एंड पॉइंट है, ये, ठीक है ना। क्या है, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो पहली लाइन, एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट ये है, मान लो ओ है, ठीक है ना, यहां से ऐसे, ठीक है ना। टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट ए है, यहां से दो निकलती हैं, ठीक है ना। आगे देखो क्या है, देरे मेक एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। तो ये दोनों क्या हैं, यहां पे देखो ये जो बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, एंगल मान लेते हैं, क्या है, ये ए है, ये ए नहीं है, ये ओ लिखा हुआ है ना, तो याद रखना। तो यहां पे देखो एक एंड पॉइंट है जहां से दो रे निकलती हैं, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और याद रखना यहाँ पे आखिरी में भी दिया हुआ है, एंड एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो इसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वर्टेक्स ऑफ एंगल, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है डिफिनीशन कि एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट से टू रे, दे रे मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड आर्म। तो याद रखना ये दो जो हमारे पास निकले हैं, मान लो इनको हम P और Q मान लेते हैं। तो OQ और PO हमारे पास क्या है, दो आर्म है। आगे देखो, एंड एंड पॉइंट कॉल द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट को वर्टेक्स। बात क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इनको हम लोग, यहाँ पे ध्यान देना, एक ओरिजिनेटेड पॉइंट ओ है, यहाँ से एक एंगल, यहाँ से एक एंगल। तो याद रखना ये P है और ये क्या है, Q है।
ठीक है ना, दो आर्म है, ये एंगल बन गया, और इसको ओ को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है ना, तो एंगल ऐसे फॉर्म होता है। बात क्लियर हुआ? आगे चलो देखते हैं। ऑफ एंगल पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एंगल, एंगल की कितनी वेराइटियां होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, यहां पे देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल क्या है, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है, तो ध्यान से देखना, यहां पे एक्यूट एंगल जो है x, अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है ना, राइट एंगल किसको बोलेंगे, ये ऐसे बना हुआ है, y की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो उसको हम लोग राइट एंगल भी बोलेंगे। बात क्लियर होने, अब देखो यहां पे ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, z, जैसे ये z है हमारे पास, ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल उसको बोलेंगे जब हमारे पास z की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। देखो अगर ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो कितना होता है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री, हमेशा याद रखेंगे। और अगर ये देखो जैसे ये नीचे वाला डायग्राम, यहाँ पे जो T है, ये वाला एंगल, ये PO और OQ जो रे है, अगर इस टाइप का ऐसे बाहर वाला एंगल देखेंगे तो उसको रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की बात अगर कभी भी आएगी तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 टू 360 के बीच में होगी। बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे पास हमारे पास क्या हो गया, वैरायटी ऑफ एंगल। ठीक है ना, आगे देखते हैं। आगे देखो, पास दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे, अगर दो एंगल गिवन है, एंगल A प्लस एंगल B, याद रखना एंगल को डिनोट करने का तरीका ये है, ऐसे इसके अंदर A लिखेंगे तो एंगल A होगा। तो A प्लस B, अगर दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। और अगर दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री हो तो इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना, तो इसको भी दिमाग में रखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं, चीजों को और आगे क्लियर करते हैं। ठीक है ना, चलो देखो इसको ड्रॉ करेंगे। अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। याद रखना, देखो ध्यान देखना, एक ये O हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है ना, ध्यान देना, यहां पे A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ऐसे। ठीक है ना, तो देखो अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स है, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन, देखो याद रखना हमारे पास एंगल AOB एंड एंगल BOC, मैंने क्या लिखा है, एंगल AOB यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला, एंड BOC यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला, ये एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, इसको दिमाग में रखेंगे। और एडजेसेंट एंगल होने के हमारे पास क्या चीज़ें हैं होनी चाहिए, अ कॉमन वर्टेक्स, पहला चीज़ कॉमन आर्म। तो देखो हमारे पास OB जो है, हमारे पास जो रे OB है, OB जो है वो क्या है, कॉमन आर्म है कि नहीं, OB हमारे पास क्या है, कॉमन आर्म है कि नहीं, यानी कि ये एंगल AOB में और एंगल BOC में, दोनों में क्या है, ये कॉमन है OB, तो इसको हम लोग कॉमन आर्म बोलेंगे। और आगे
वन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स आर ऑन वन डिफरेंट साइड। याद रखना, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये जो कॉमन लाइन है OB, उसके एक साइड में OC है और एक साइड में क्या है AO है, तो डिफरेंट साइड में हुआ ना। यानी कि इसको देखो ऐसे समझें कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं, इसको समझना। मैं क्या बोलने वाला हूं कि क्या एंगल AOB एंड ये एंड है, एंगल AOC एडजेसेंट एंगल है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या एंगल AOB एंड AOC एडजेसेंट एंगल है? नहीं है। वही चीज है कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए और टू डिफरेंट आर्म होने चाहिए जो डिफरेंट साइड में हो। यहां पे क्या हो रहा है कि एंगल AOC, देखो AOC और AOB, यानी कि ये दोनों आर्म जो हो रहे हैं एक साइड में ही हो जा रहा है ना। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? तो याद रखना ये हमारे पास क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। देखो यहां पे हम लोग समझते हैं क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो ऐसे एक लाइन सेगमेंट है AC है, ठीक है ना। इसमें ये एक पॉइंट है, याद रखना BD हमारे पास जो है, BD क्या है, एक रे है। तो याद रखना एंगल ABD एंड एंगल DBC, ठीक है ना। DBC ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और याद रखना अगर AC एक लाइन है, AC अगर एक लाइन है तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC इक्वल टू 1, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। पहला नंबर लाइन पेयर एंगल क्या है, ABD एंड DBC, ये हमारे पास क्या है, लाइन पेयर है। और दूसरा चीज अगर AC हमारे पास क्या है, एक लाइन है, तो ABD और DBC हमारे पास एक क्या होगा, ये हमारे पास 180 होगा। बात क्लियर है? देखो लाइन, दो चीजें और समझ लेते हैं। क्या कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है। ध्यान से समझना, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O पे दो लाइनें आपस में एक जगह पे क्या करें, एक पॉइंट पे कट करें, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। जैसे ये तो देखो यहाँ पे ABCD और E और F, तो याद रखना AB को पॉइंट मान लो G पे कट कर रहा है और यहाँ पे H पे, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ है, इंटरसेक्टिंग लाइन हुआ, ठीक है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वो कभी ना कट करे, यानी कि दो लाइन हमेशा क्या हो, पैरेलल, क्या हो, पैरेलल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन उसको बोलते हैं जिसके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, समान रहे, ठीक है ना। देखो ये हमारे पास एक्सियम है, ये एक एक्सियम, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें और दिमाग में रखते हुए चलेंगे। देखो ये एक एक्सियम है, इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, कोई एक लाइन है उस पर कोई एक रे है, ठीक है ना। जैसे मान लो ACD है,
ए सी, इसको बी कर लो, ये डी है, ठीक है ना। तो ए सी बी एक लाइन है, इस पे एक रे मान लो सी डी है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज 180। तो हमने क्या पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है ना। तो एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, एक कॉमन रे होता है, दो डिफरेंट साइड की रे होती हैं और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ये दिमाग में रखना है, इसका हम बहुत ज़्यादा आगे यूज करने वाले हैं। इस पर हम लोग बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम भी लेंगे। इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म इज क्या होगा, 180 डिग्री। ये दिमाग में हमेशा रखना है। बात क्लियर है ना, ठीक है। देखो हमारे पास ध्यान से समझना यहाँ पे कुछ चीज़ें, जैसे सपोज करो मान लो कि एक ये है ए ओ बी सी, तो याद रखना एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हमारे पास क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं ये बनाऊँ डायग्राम, ये बनाऊं और ये ऐसे बना दूं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। कभी कंफ्यूजन होगा तो इसको ऐसा समझ लेना, ठीक है ना। अभी मैंने डिफिनीशन जो बताया है वही कि एक कॉमन लाइन होनी चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और उसके दो डिफरेंट, कॉमन लाइन के डिफरेंट साइड में दो आर्म्स होने चाहिए। वही हमारे पास क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। उसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। दूसरा ये एक्सियम है हमारे पास, दूसरा एक्सियम है क्या है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल अलाइन। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो ए बी सी ऐसे एक लाइन है, यहाँ पे एक ऐसे रो मान लेते हैं डी है, ये एंगल यानी कि एंगल ए बी डी प्लस ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू अगर 180 होगा, अगर ये हमारे पास 180 होगा तो याद रखना AC हमारे पास एक क्या कहलाएगी, लाइन। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक है ना। ये दूसरा हमारा एग्जाम है, इसको हम लोग थ्योरम वगैरह में यूज करेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं और चीज़ों को समझने की ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, याद रखना इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ये एंगल, ये और ये एंगल, मान लो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये ए बी, ठीक है ना, ये सी और ये डी हो गया, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास थ्योरम है, इसको प्रूव भी करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, सी ओ बी और ए ओ डी ये हमारे पास क्या होंगे, वर्टिकल एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे कि नहीं। और एंगल सी ओ ए बराबर एंगल बी ओ डी, सी ओ ए बराबर बी ओ डी, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है ना। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको। हम लोग ये थ्योरम है, इसको दिमाग में रखेंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रूविंग देखते हैं, ठीक है ना। इसको प्रूव करते हैं कि हाँ ये होता है कि नहीं। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम, ये ध्यान से देखना, हमें प्रूव ये
अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि एंगल AOC बराबर एंगल DOB, ठीक है ना। AOC बराबर DOB या एंगल DOA बराबर एंगल BOC, ये हमारे पास होते हैं। तो इसका प्रूविंग हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है। ध्यान देना, ये लाइन हमारे पास क्या है, AB है। ये गिवन है कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ध्यान से देखना, AOD एंगल AOD प्लस एंगल DOB इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे, देखो AB अगर एक लाइन है तो DOB और देखो DOA और DOB एडजेसेंट एंगल है, और AB अगर एक लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा ना। तो ठीक है, आगे देखो, अगर हम लोग माने लाइन क्या, DC, अगर DC को हम लोग लाइन मानेंगे, DC को अगर हम लोग लाइन मानते हैं तो देखो एंगल DOB प्लस एंगल BOC 180 होगा कि नहीं। ध्यान से देखना, DC अगर एक लाइन है तो हमारे पास एक रे क्या है, OB है। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे कि नहीं, DOB और BOC ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल होंगे। और DC अगर लाइन है तो एक्सियम में हमने क्या पढ़ा है कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रखो एंगल DOB, ध्यान से देखना एंगल DOB, इसको ऐसे समझ लो। ये इक्वेशन दोनों समझ में आई ना, क्लियर। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ AOD प्लस एंगल DOB बराबर किसके हो गया, एंगल DOB प्लस एंगल क्या, BOC, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि AOD बराबर क्या हो गया, BOC। यानी कि यही हमारे पास क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। बात क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ ना। चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, केवल प्रॉब्लम देखते हैं। अब अभी तक जो लाइन के बारे में हमने पढ़ा, एक थ्योरम पढ़ा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर एक लाइन गिवन है, उसके ऊपर एक रे है, तो उसके एडजेसेंट एंगल का क्या होगा, सम 180 होगा। तो इसी पे हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारे प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं तो फिर मजा आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, प्रॉब्लम गिवन है, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या गिवन है कि लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, ये पॉइंट O है, PQ और RS, और हमें रेशियो दिया है किसका, PQR, यानी कि ये वाले एंगल का रेशियो, ठीक है ना। और RO, ये याद रखना ये O है, इसको कंफ्यूज मत करना, ये हमारे पास O है, ठीक है ना। ROQ इसका भी रेशियो गिवन है, क्या है इसका 5 रेशियो, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। याद रखना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये 5/4 लिखा है तो इसको एंगल 5x भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4x लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। रेशियो चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। रेशियो के बारे में अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, हमें सारे एंगल निकालने हैं। तो PQ हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन हो गया, और उसके एडजेसेंट एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा ना, POR प्लस ROQ 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि PQ एक लाइन है, इसके दो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 5x 4x कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिवाइड बाई क्या करते हैं 9, कितना आ गया 20, ठीक है ना। तो x की वैल्यू अगर 20 आ गई तो ये 5x है ना, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो गया 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा ना।
80। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि आर ओ क्यू बराबर किसके होगा, पी ओ एस के, वर्टिकल अपोजिट। तो ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80, और पी ओ आर बराबर होगा किसके, एस ओ क्यू के, किसके, एस ओ क्यू के, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो याद रखना ये हमारे पास सारे, इस प्रॉब्लम के सारे हम लोगों ने क्या निकाल लिए, एंगल निकाल लिए। बात क्लियर है? चलो आते हैं। ठीक है, चलो देखो दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है, एक समझते हैं कि रे ओ एस स्टैंड ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। ओ आर और ओ टी हमारे पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्टर से ही समझ में आ रहा है कि इसको जो दो भागों में डिवाइड हो इक्वली, ठीक है ना। अगर एंगल बाइसेक्टर जैसे मान लो पी ओ क्यू है और ये आर रे है, मैं ओ आर को अगर एंगल बाइसेक्टर बोलूँगा तो ये दोनों और ये दोनों एंगल हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। बाइसेक्टर ऑफ किसके हैं, पी ओ एस, ओ आर इसका है और एस ओ क्यू का, ठीक है ना। और हमें क्या गिवन है कि पी ओ एस इक्वल टू क्या है, एक्स, पी ओ एस इक्वल टू क्या है, एक्स। तो हमें क्या बताना है, आर ओ टी बताना है, हमें क्या बताना है, आर ओ टी के बारे में। हमारे पास रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पी ओ क्यू, ओ एस हमारे पास एक रे है जो पी ओ क्यू पे खड़ा है। रे ओ आर एंड रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसके, पी ओ एस एंड एस ओ क्यू रिस्पेक्टिवली। तो याद रखना आगे क्या दिया है, पी ओ एस इक्वल टू एक्स। तो हमें बताना है किसके बारे में, आर ओ टी के बारे में। हमें किसके बारे में बताना है, आर ओ टी के बारे में। प्रॉब्लम समझ में आया? तो याद रखना, देखो प्रॉब्लम समझ में आया ना, कि हमारे पास पी ओ क्यू एक लाइन गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, इसको समझना अच्छे से। देखो पहला नंबर तो पी ओ क्यू हमारे पास क्या है, एक लाइन है। तो एडजेसेंट एंगल पी ओ एस प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं, ये 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि पी क्यू हमारे पास क्या है, एक लाइन है, और ओ एस अगर एक रे है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। आगे देखो पी ओ एस के बारे में क्या दिया है, एक्स दिया है। पी ओ एस के बारे में क्या दिया है, एक्स, एस ओ क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, एक्स को इधर ले जाओ, ठीक है ना। तो और पी ओ एस हमें कितना गिवन है, आर के बराबर दिया हुआ है ना। तो देखो आगे चलते हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये पी ओ एस है, ये क्या है, पी ओ एस। तो एक चीज ध्यान से देखना, एंगल जो हमारे पास ये निकल के आएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू देखो ये हो जाएगा हाफ क्यों होगा, बोला है कि ओ आर क्या है, बाइसेक्टर है किसका, पी ओ एस का। तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास आर ओ क्या बोला है, ये एंगल बाइसेक्टर है। बात क्लियर है ना। और एंगल पी ओ एस गिवन ही है, पी ओ एस क्या गिवन है, एक्स गिवन है। इसी तरीके से एंगल एस ओ टी क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ क्या आएगा, एस ओ क्यू, और एस ओ क्यू कितना है, 180 माइनस एक्स है कि नहीं, अभी निकाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहां से ये निकल के क्या आएगा, 1/2 को अंदर ले जाओ तो ये 90 माइनस क्या आ जाएगा, x/2 आएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x/2 होगा कि नहीं। तो देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी कर दें तो ये x/2 है प्लस 90 माइनस x/2 हो जाएगा। देखो आर ओ एस प्लस
SOT, यही तो है ना, क्या है ROT, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा कितना 90 डिग्री। बात क्लियर हुआ ना। तो ये हमारे पास क्या है, दूसरा प्रॉब्लम हुआ। और प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम और लेंगे। देखो हमारे पास क्या गिवन है, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रे। तो हमें प्रूव करना है क्या, POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस POS इक्वल टू कितना 360। ठीक है ना। तो देखो इसको हमें प्रूव करना है, तो यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा लेंगे। ठीक है ना, ये हमें गिवन है, इसको मान लो T तक हमने बढ़ा लिया। इसको कहाँ तक बढ़ा लिया, T तक बढ़ा लिया। ठीक है, हमने OQ को, ये हमें प्रूव करना है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमें कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। हम लोगों ने एक्सियम में 2 ही चीज़ पढ़ी है कि अगर एक लीनियर लाइन है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उसी का हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, सहारा लेंगे। ठीक है ना, उसी का हम लोग क्या लेंगे, सहारा लेंगे। बात क्लियर है कि नहीं। चलो देखो ध्यान से, हमारे पास एक प्रॉब्लम और गिवन है, ये हमें गिवन है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या है, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रे। ठीक है ना, ऐसे हमारे पास क्या है, गिवन है। ध्यान से देखना, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रे, और POQ प्लस QOR प्लस ROS प्लस POS इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियम में हम लोग अभी तक एक ही चीज़ पढ़े हैं क्या, अगर एक लीनियर लाइन है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे TOP, एंगल TOP प्लस एंगल POQ, POQ इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं। ध्यान से समझना, TOP POQ 180 डिग्री होगा। कैसे, TQ हमारे पास लाइन हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। ध्यान से समझना, नीचे देखो एंगल TOS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। कैसे, क्यों एक हमारे पास लाइन होगी, एक लाइन होगी ना, तो एक लाइन होगी तो याद रखना, ये कॉमन आर्म अगर ऐसे समझें OS, तो ये और ये पूरा एंगल, ये एडजेसेंट एंगल होगा। और यहाँ पे ध्यान देना, SOQ, ये SOQ किसके बराबर है, एंगल SOR प्लस एंगल ROQ के बराबर है कि नहीं। SOQ SOR और ROQ के बराबर है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, अब इक्वेशन 1 है और ये क्या है, इक्वेशन 2 है। बात क्लियर है। इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TOP, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करने जा रहे हैं, प्लस POQ प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOQ 180 प्लस 180 कितना आ जाएगा, 360 होगा ना ये। ठीक है, इसको देखो, आओ
इधर समझते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं? और देखो यहां पे हम लोगों ने SOQ के बारे में क्या लिखा है, SOQ के बारे में क्या लिखा हुआ है, SOR प्लस RO। तो कहने का मतलब क्या हुआ, TOP प्लस ऐसे लिख लो, TOS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस ROQ इक्वल टू 360। यही होगा ना ये चीज। देखो हमने SOQ की जगह पे क्या रख दिया, SOR और ROP। TOS और TOP, इसको ध्यान दो, TOS TOP हमारे पास यही क्या है, एंगल POS है कि नहीं। TOS और TOP मिला के क्या है, एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री। तो देखो यहां पे हमारे पास ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है, ये चीज प्रूव हुई कि नहीं, ये चीजें प्रूव हुई। तो ध्यान से देखना, कहने का मतलब यहां से एक चीज और निकल के आया कि अगर इसको सारे एंगल को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऐसे गोला कर दिया जाए तो 360 डिग्री होगा। क्या होगा, 360 डिग्री। यानी कि अगर एक ऐसे कोई सर्कल किया हुआ है तो वो अपने आप में ही कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। क्लियर हो? लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, AB एंड CD intersect at O. If AOC प्लस BOE कितना है, 70 डिग्री, एंड BOD कितना है, 40। तो फाइंड BOE एंड COE, हमें ये निकालना है। ध्यान से देखना। तो यहां से देखो, अगर ये हमारे पास AB एक लाइन है, गिवन है, तो यहां पे AB अगर एक लाइन ऐसे गिवन है तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, आपस में ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, ये 180 होगा। क्यों, क्योंकि AB अगर लाइन है तो ये अपने आप में 180 होगा। तो ध्यान से देखना, AOC और BOE कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। यानी कि अगर x मान लें और इसको y मान लें तो x प्लस वाई की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं, AOC। और याद रखना, अगर x प्लस वाई हमारे पास 70 है तो ये अपने आप में क्या बचेगा, 110 ही तो बचेगा ना। ध्यान से देखो, इसको ऐसे समझ लो, लिख के समझ लो। हमारे पास क्या हो जाएगा कि AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और देखो यहाँ पे इसका सम कितना दिया हुआ है, AOC और इसका 70 दिया हुआ है, तो CEO प्लस 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। तो एंगल COE कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 कितना आ जाएगा, 110, यानी कि 110 डिग्री। ठीक है ना, ये हमारे पास कितना आ गया, 110 आ गया। और क्या बताना है, BOE। तो ये देखो, ये CD हमारे पास क्या है, एक लाइन ही है ना। CD अगर हमारे पास एक लाइन है तो इसको भी देखते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे गया, और देखो यहां से ध्यान से देखना, BOD के बारे में भी तो दिया है ना हमारे पास, कितना 40 दिया है ना, BOD के बारे में भी तो 40 दिया हुआ है। तो ये देखो 110 ये हो गया, यानी कि ये इतना 110 हो गया, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। और ये CD हमारे पास क्या है, एक लाइन ही है, और ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। 110 और 40, 180 माइनस 1010 माइनस 40, ये कितना आ जाएगा, 30 आएगा। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 होगा कि नहीं। बात क्लियर हुआ। तो ऐसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। और एग्जाम्पल लेते हैं।
A/B, एंगल ए और बी का क्या दिया हुआ है, रेशियो गिवन है। तो फाइंड हमें क्या बताना है, सी की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हमें बताना है तो देखो हमारे पास एक्स वाई क्या है, लाइन गिवन है, ये वर्ड बोला है कि लाइन है, तो लाइन है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 180 होगा, यानी कि ये 90 है, तो देखो इतना 90 है तो इतना और क्या होगा 90 होगा कि नहीं, यानी कि ए प्लस बी क्या गिवन है 90 डिग्री, यही गिवन है ना। ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो अगर ये 90 गिवन है तो ये बाकी बचा भी तो 90 होगा, कैसे, क्योंकि हमारे पास एंगल एक्स ओ पी और पी ओ वाई एडजेसेंट एंगल होंगे, इनका सम कितना होगा 180 होगा, तो ये 90 तो ये भी क्या हो जाएगा 90। और याद रखना यहाँ पे देखो हमें क्या अलग अलग अगर एंगल निकालना हो, जैसे हम लोग केवल बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू, बी की अगर वैल्यू निकालना हो तो देखो रेशियो का यूज कैसे करते हैं हम लोग, बी का रेशियो कितना है 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, देखो रेशियो का यूज ऐसे करेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये मैं रेशियो चैप्टर में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो b इक्वल टू 3 ऐसे होगा, देखो b 3 रेशियो है, डिवाइड बाई में टोटल रेशियो का एडिशन, 5 से 18 कितना आ जाएगा 54 आएगा, 18 इंटू 3 जा 54, और b की वैल्यू अगर हमारे पास कितना आ गया, b की वैल्यू अगर 54 हो गया तो ये पूरा अपने आप में कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, ये अपने आप में 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि mn क्या होगा लाइन होगा। तो b अगर हमारे पास 54 आ गया तो c क्या आ जाएगा 180 माइनस 54, ये 180 माइनस 54 ये कितना जाएगा 10, यही आएगा ना। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 126 आ गई। बात क्लियर हुआ, बात क्लियर हुआ कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। देखो एक प्रॉब्लम हमें गिवन है कि पी क्यू आर यानी कि ये एंगल बराबर है पी आर क्यू के, इसके ये प्रॉब्लम हमें गिवन है। तो प्रूव करना है कि ये वाले ये बराबर होगा किसके, इसके होगा, ये हमें क्या करना है प्रूव करना है, ठीक है ना। ये हमें क्या करना है प्रूव करना है। ध्यान से देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल एस क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये लाइन है, ये हमारे पास एक रे है तो इसका सम 180 डिग्री होगा। सिमिलरली उधर ये देखो हमारे पास पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, पी आर क्यू, क्योंकि ये भी एक लाइन है, ये आर क्यू भी एक क्या है हमारे पास रे है, तो ये एंगल पूरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होगा तो ध्यान से समझना, ये और ये हमें गिवन है क्या हो जाएगा सेम है। देखो ये और ये हमें इक्वेशन मान लो ये 1 है, इक्वेशन ये 2 है। तो देखो एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ये दोनों बराबर होंगे। और हमें क्या गिवन है, ये पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास एस क्यू पी इक्वल टू क्या बचेगा पी आर टी, ठीक है ना। तो ये प्रूव हो गया, इसको भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक चीज प्रूव करना है कि x प्लस वाई और w प्लस जेड बराबर है। तो प्रूव करना है कि ए ओ यहाँ पे होगा, ये ए ओ बी हमारे पास क्या है एक लाइन है। तो ध्यान से समझना x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, ये आप अपने आप में एक सर्कल होगा ना। अभी हमने लोगों ने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, इन चारों एंगल का सम ही क्या होगा 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। अरे एक्स वाई जेड डब्ल्यू इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 360 होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया। तो यहाँ पे देखो ये और ये क्या है बराबर हैं कि नहीं, ये गिवन है हमें। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, या x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, या इसी को और ऐसे भी देखो 2z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 360 डिग्री लिख सकते हैं ना।
और यहाँ पे z प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 360 डिवाइड बाई 2 कितना 180। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 180। यानी कि ये देखो एडजेसेंट एंगल हुए ना एक्स वाई, इनका सम अगर 180 है तो कंफर्म ए बी हमारे पास क्या होगा, एक लाइन होगा कि नहीं, एक लाइन होगा। बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो चलो बाकी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।